नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करने वाला हूँ एक ऐसे कंपनीज के बारे में जो एक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं और इस मतलब खराब मार्केट के सिचुएशन में मतलब जिस तरीके से मार्केट के ऊपर प्रेशर है, जिस तरीके से मार्केट के ऊपर लगातार-लगातार एक गिरावट का माहौल सिनेरियो क्रिएट हुआ है, अदानी के कारण, अदानी ग्रुप के कारण और ऑल ओवर वर्ल्ड में इन्फ्लेशन रेट बढ़ जाने के कारण आरबीआई का रेपो रेट बढ़ाने के कारण, तो इस सारे कारण की वजह से मार्केट में जो प्रेशर है, उस टाइम में भी इस कंपनी में एक पोटेंशियल देखने को मिला है। कंपनी 52 वीक हाई भी ब्रेक कर रहा है। इसका मतलब देखिए जब कोई कंपनी 52 वीक का हाई ब्रेक करते हैं तो एक अपट्रेंड जैसा मोमेंटम देखने को मिलता है। सेम टू सेम अगर 52 वीक का लो रेंज कभी भी आप हिट करे, लो रेंज में अभी कभी भी जाए, तो वहाँ पे भी आपको कुछ इस तरीके से गिरावट का माहौल देखने को मिल सकता है। तो मेरे कहने का मतलब है, आप इस कंपनी के ऊपर निवेश मतलब करके रखे हैं और करना चाहते हैं, तो आपके लिए क्या राय होने वाला है? तो मैं एक एजुकेशन पर्पस में इस वीडियो को आपके सामने शेयर करूँगा। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। डिसीज़न हमेशा आपके खुद के होना चाहिए। देखिए मैं बार-बार बोलता हूँ, किसी के ऊपर भरोसा मत करिएगा, मेरे ऊपर भी नहीं। क्योंकि देखिए, निवेश करना खुद के दम पे ऊपर करिए। आप हमेशा मार्केट से डेटा एनालिसिस करिए, हर किसी की बात सुनिए, करिए मतलब सबकी बात सुनिए और करिए खुद के मन की। तो इस कंपनी के बारे में बात करूँगा जिसका नाम है जाइडस लाइफ। तो जाइडस लाइफ साइंस जो है वो एक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं और कंपनी टॉप 10 रैंकिंग के ऊपर कंपनी का खुद का नाम दाखिल करा चुके हैं। तो जाइडस लाइफ देखा जाए तो इंडिया की एक पॉपुलर कंपनी भी है। कंपनी सिर्फ इंडिया में नहीं, ग्लोबली मार्केट में कंपनी खुद का बिजनेस फैला के रखा। करीबन-करीबन ओवरऑल 23,000 पीपल कंपनी के ऊपर टोटली विश्वास भी करते हैं। तो कंपनी का ओवरऑल कंट्रीज़ के बारे में बात करूँ, तो इंडिया में तो बिज़नेस कर ही रहा है, साथ ही साथ देखा जाए तो मतलब इंडोनेशिया, जापान, साथ ही साथ यूएस मार्केट में भी कुछ इस तरीके से हालत देखने को मिला, फिगर आउट देखने को मिला। साथ ही साथ मतलब यूके और जर्मनी इस तरीके से कंट्रीज़ के ऊपर भी कंपनी बिज़नेस करता है। आप खुद ही देख सकते हैं कंपनी का जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है, अब रिसर्च सेंटर है, आप देखेंगे तो इंडिया में कहाँ पे? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम। और इंडिया के बाहर कहाँ पे है? यूएस में और ब्राज़ील में। तो इस कुछ जगह पे कंपनी रिसर्च सेंटर है और टोटली कंपनी 25 अदर्स कंट्रीज़ के साथ भी जुड़ के काम कर रहा है, जहाँ पे बाकी जितने सारे कंट्रीज़ है मैं आपको बता चुका हूँ। तो कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग साइट कहाँ पे है, वो आप देख सकते हैं। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, मैन्युफैक्चरिंग सेंटर यूएस में है और साथ ही साथ ब्राज़ील में है, साथ ही साथ इंडिया में है। और आर&डी के बारे में बात करूँ तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर कंपनी इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च करते हैं, यूएस में भी करते हैं, साथ ही साथ यूके में भी करते हैं। साथ ही साथ जॉइंट वेंचर के साथ सिर्फ कंपनी इंडिया के ऊपर ही जॉइंट वेंचर के ऊपर काम करते हैं। इस कंपनी के ऊपर ऑब्वियसली कुछ पॉजिटिव न्यूज़ हमेशा देखने को मिलता है। जब कोविड आया था, मैं इसके ऊपर एक वीडियो बना के दिया था। इसने फर्स्ट टाइम कोविड का वैक्सीन और वो भी जाइडस मतलब जाइडस कोव डी, तो इस तरीके से कुछ वैक्सीनेशन मार्केट में लॉन्च किए थे। तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा एक मतलब एक फीडबैक मतलब फुलफिल फीडबैक भी अच्छा खासा देखने को मिला था। तो इसका जो मेडिसिन है, जो जो दवाई है, तो वो दवाई आप देख सकते हैं। तो मतलब बहुत सारे दवाई कंपनी बनाते हैं, साथ ही साथ बहुत सारे वैक्सीनेशन भी कंपनी बनाते हैं। तो इस कंपनी के ऊपर एक फोकस ज़रूर आपको रखना चाहिए, अगर आप फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ के ऊपर फोकस रखते हैं तो। तो इस कंपनी में क्या स्ट्रेंथ है, सबसे पहले मैं बता दूँ, उसके बाद चार्ट पैटर्न आपको दिखाऊँगा। तो ध्यान से देखना इस कंपनी का डिलीवरी रिपोर्ट, मतलब कंपनी लास्ट 10 डेज में किस तरीके से डिलीवरी उठाया है, किस तरीके से डिलीवरी यहाँ पे उठने देखने को मिला है, वो मैं आपको बता दूं। तो कंपनी का जो डिलीवरी रिपोर्ट है, तो वो ध्यान से देखेंगे तो कंपनी का जो डिलीवरी रिपोर्ट है, मुझे उतना डिलीवरी पसंद नहीं आया। आप कहेंगे सर क्यों? देखिए जब कोई 25%, 30%, 50%, 40% इस तरीके से डिलीवरी दिखने को मिलता है, तो वो डिलीवरी उतना पॉजिटिव नहीं होता। मतलब डिलीवरी का जो परसेंटेज है बहुत वीक है। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर इन्वेस्टर उतना ज़्यादा स्ट्रेंथ और स्ट्रांगली निवेश नहीं कर रहा है। शायद कंपनी 52 वीक के हाई भी ब्रेक कर रहा है, ये बात सही है। फिर भी मुझे उतना ज़्यादा स्ट्रांग वॉल्यूम नहीं देखने को मिला है। इसका मतलब
जो रेंज बन रहा है उस रेंज से कभी ना कभी वो स्टॉक गिर भी सकता है। तो वो रेंज आपको दिखाऊंगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आपको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन में इसीलिए दिखाता हूँ, साथ ही साथ टेक्निकल चार्ट पैटर्न भी दिखाता हूँ, क्योंकि आपको अंदाजा लगे कौन सा रेंज ब्रेकआउट ना होने के कारण भी फॉल्स ब्रेकआउट के हिसाब से कन्वर्ट होकर स्टॉक में गिरावट भी देखने को मिलता है। लोग गड़बड़ी कहाँ पे करते जानते हैं? जब कोई स्टॉक भागते रहते हैं और 52 वीक ब्रेक करते हैं तो लोगों को लगता है कि फिर से लोग स्टॉक तेजी से भागेगा। ऐसे बिल्कुल भी नहीं होता। बहुत सारे टाइम में हायर लेवल को टच करके थोड़ा सा ब्रेकआउट करके फिर से गिर जाता है। तो आपको क्या करना है, मैं टेक्निकली चार्ट पैटर्न में सिखाऊंगा, तो मेरे साथ जुड़े रहिए लास्ट तक वीडियो को, तो देखिए जुड़ेगा। तो यहाँ पे जाइडस लाइफ साइंस के बारे में बात करूँ तो कंपनी कोई छोटा मोटा कंपनी नहीं है, 50,000 करोड़ के आसपास बन रहा है। तो कंपनी 50,000 करोड़ से भी ज़्यादा था, तो स्टॉक में करेक्शन देखने को मिला था, उसके लिए थोड़ा सा यहाँ पे मार्केट कैप कम हो चुके हैं, क्योंकि मार्केट कैप सभी जानते हैं कंपनी का नंबर ऑफ शेयर्स, साथ ही साथ मल्टीप्लाई किया जाता है कितना, कंपनी का जो प्राइस रेंज। तो कंपनी का जो प्राइस है वो घट गया था, इसलिए कंपनी का मार्केट कैप टू सेल्स, सॉरी मार्केट कैप जो है वो गिर गया था। तो कंपनी के पी रेशियो इंडस्ट्रीज पी रेशियो सेम टू सेम है। रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड एक ही लेवल में देखने को मिला। फ्री कैश फ्लो मतलब हाथ में कैश 1000 के आसपास करोड़ के आसपास देखने को मिला। डेप्थ ऑफ इक्विटी के बारे में बात करूँ तो 0.51 के आसपास कंपनी का डेप्थ ऑफ इक्विटी है। ओवरऑल बात करूँ एनुअली जो इनकम है 4600 करोड़ के आसपास है, और कर्जे के बारे में बात करूँ तो 2400 करोड़ के आसपास देखने को मिला। तो डेटोस जो डे है वो अराउंड 79.9% के आसपास देखने को मिला। सेल्स ग्रोथ, कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ, सब कुछ वीकनेस हिसाब से थोड़ा सा यहाँ पे देखने को मिला है। तो मेरे हिसाब से बेस्ट पॉइंट जो लगा वो ऑब्वियसली मार्केट कैप टू सेल्स, ऑब्वियसली उतना ज़्यादा पैसा नहीं देना पड़ रहा है। 1 रुपये कमाने के लिए फिर भी 3 रुपये के आसपास यहाँ पे देना पड़ रहा है। डिविडेंड पे आउट 5.5 रुपीज़ के आसपास है। कंपनी उतना खास डिविडेंड भी नहीं दिया, और कंपनी का फेस वैल्यू 1 रुपये है, मतलब कंपनी स्प्लिट भी कर चुके हैं। अगर प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करें, कंपनी कंटिन्यूसली प्रॉफिट को मेंटेन किया, यही स्ट्रेंथ है कंपनी का। कंटिन्यूसली कंपनी खुद का प्रॉफिट को मेंटेन करते हैं, जहाँ पे कंपनी का एक कंटिन्यूसली प्रॉफिट होने के कारण स्टॉक में एक प्रेशर भी मतलब कम देखने को मिलता है, और अच्छा खासा रिटर्न भी कंपनी आपको दे पाते हैं। 10 साल में करीबन 12% के आसपास, 3 साल में 2%, और सॉरी 5 साल में 2%, 3 साल में 20%, 1 साल में 21% के आसपास रिटर्न देखने को मिला। सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ सब कुछ अभी पॉजिटिव में है। तो इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ तो इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ तो देखिए, प्रोमोटर के साथ साथ पब्लिक, डीएस, एफआईएस सब ने होल्डिंग लेके रखा। अभी जो मेन पॉइंट्स है कंपनी का चार्ट पैटर्न में, आप ध्यान से देखना इस चीज को। तो कंपनी ने देखिए यहाँ पे जो गिरावट का माहौल दिखा था, वो माहौल कहाँ पे आया था? ये जो माहौल ऑब्वियसली इस लेवल में आया था, और यहाँ से मार्केट ने रीबैक किया। क्यों किया? देखिए यहाँ पे जो ये जो रेंज है, इस रेंज को ब्रेक नहीं कर पाया, वहां से देखिए लॉन्ग जर्नी आया, और जर्नी कहाँ तक हुआ था? यहाँ तक। इसका मतलब फिर से वही रेंज को, वही रेजिस्टेंस को फेस करने जा रहा है। तो जब कोई रेजिस्टेंस फेस करने के लिए जाते हैं तो हमेशा याद रखना, उस रेजिस्टेंस को टच करके अगर रीबैक करता है तो फिर से गिरावट दिखेगा, और नेक्स्ट लेवल यहाँ पे आ सकते हैं। इसका कोई गारंटी नहीं है कि यहाँ पे आएगा ही करके। अगर फिर से इस तरीके से टर्निंग ले लिया बीच बीच में से ही, सोचना एक बहुत बड़ा रैली फिर से दिखेगा, और नेक्स्ट जो लेवल रहेगा इस लेवल तक, और उसके बाद जो लेवल रहेगा इस लेवल तक, मतलब 670 के आसपास, और यहाँ पे 570 के आसपास। तो ये दो रेंज रहेगा अगर अपर साइड ब्रेकआउट होता है तो आप कहेंगे सर क्या इसको ब्रेकआउट करने के बाद मैं एंटी ले लूँ? ऐसे बिल्कुल मत करिएगा। जब कोई लॉन्ग जर्नी होता है और कोई भी रेजिस्टेंस, और साथ ही साथ कोई कोई सप्लाई जोन को टच करते हैं, तो हमेशा इस लेवल से गिरावट का माहौल बनते हैं। तो आप कोई भी ब्रेकआउट करने के बाद कोई भी रिवर्सल अगर दिखे तो आप एंटी लेने का जरूर सोचना। तो देखिए कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आप मेरे साथ जुड़े रहिए, मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन करिए, तभी आपको सब कुछ मिल जाएगा। कौन सा रेजिस्टेंस, कौन सा सप्लाई जोन बन रहा है, कब एंटी मिलेगा, सब कुछ मैं टेलीग्राम में अपडेट देता हूँ। तो टेलीग्राम में जाकर ज्वाइन करना। तो मेरे वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करना। इसी तरीके से कंटिन्यूसली वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।